नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में। दूसरे का उसका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप उसका इंडिविजुअल लाइफ डिस्टर्ब हो। ये तीनों अगर आपको लगता है कि आपके उस प्रेडिक्शन से उसका डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, तब आप सही है। अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको अपना या तो बोलने के तरीका में समझना है या फिर आपको प्रेडिक्शन नहीं करना है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले जो होता है उसका नेचर जानना है कि वो कितना भावुक है, कितना स्ट्रांग है, कितना क्या है, तब प्रेडिक्शन उसके अनुसार आपका बोली का टोन, नेचर, ये सब होना चाहिए। तो हम लोगों को ये चीज मतलब जज करना बहुत जरूरी है प्रेडिक्शन करने से पहले कि वो कैसा बंदा है। इवन तो उसको हम बताएं चाहे नहीं बताएं, लेकिन ये क्योंकि रिसेंट टाइम में बहुत सारे मैंने इंसिडेंट देखे हैं जहाँ पे एक छोटा सा बस यही इसी चीज को नहीं फॉलो करने के कारण बाकी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो गया लाइफ में। ठीक है, तो ये सीरियस चीज है, प्लीज टेक केयर आप लोग जो भी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू जी। संजीव जी, आप कैरी ऑन कीजिए। Thank you, Janji. It's very important to appreciate that. तो मैं इसीलिए बीच बीच में बताता भी रहता हूँ ये चीजें कि कैसे पढ़ना है या कैसे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, तो बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनको हमें वहां से निकाल करके लाना है। हम देख रहे हैं कि इनका ये योग अच्छा नहीं है, तो यह चीजें, तो उन्हें वो चीजें हम लोग बताते हैं। हमारा मतलब दायित्व तो बनता है, हमारा जो ये फर्ज है कि हमें ये चीजें पॉजिटिवली देनी है, उन्हें पॉजिटिविटी देनी है। तो आइए अगला बात करते हैं कि जो ये शुक्र पर्वत हो गया, इसके बाद में जो ये यहाँ से इसका जो ये पार्ट है, ये पूरा का पूरा चंद्र पर्वत होता है, मून माउंट। जीवन रेखा के आगे से जो बचा हुआ भाग है ये, और इसके बाद में एक यहाँ से जो बचा हुआ, और ये इतना सेंटर का जो भाग होता है, ये केतु पर्वत होता है। लेकिन ये डिसाइडेड नहीं होता है, मतलब इसको हम लोग कैसे माने, यहाँ तो डिसाइडेड है इधर, लेकिन चंद्र पर्वत पर ये डिसाइड नहीं होता। तो ये इसकी ये जो सेंटर पॉइंट है बीच का, मतलब इसको ये मान के चलें कि जितना इधर बचा है उतना ही ये पार्ट लेते हैं यहाँ पे। तो ये केतु पर्वत हो गया, और ये आपका मून माउंट हो गया, चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत के भी 3 भाग करते हैं हम लोग। वैसे कुछ बुक्स में केवल एक ही भाग दिखाया, लेकिन मेरी जो गणना है, मैं जो बताना चाहूंगा, वो 3 भाग इसके बराबर बराबर करते हैं। ये ये आपका ये मून 1, मून 2 और मून 3। कुछ लोग इसको मून 1, मून 2, मून 3 मानते हैं, लेकिन ये मून 1 है, ये 2 है या मिडिल भाग है, और ये तीसरा या निम्न पर्वत, निम्न चंद्र पर्वत। तो जैसे इसमें आप बुक्स में पढ़ेंगे तो उसमें देंगे कि निम्न पर्वत, तो निम्न पर्वत ये हो गया तीसरा भाग। निम्न निम्न उसमें लिखते हैं कि निम्न चंद्र पर्वत, और ये मध्य चंद्र पर्वत, मिडिल मून माउंट, और ये उच्च चंद्र पर्वत या हाई मून माउंट। तो इस तरह से ये 3 चीजें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये लो है, ये मिडिल है, और ये अपर पार्ट है। अब इसमें भी 3 चीजें देखते हैं कि पहले तो पूरा पर्वत देखेंगे कि क्या है स्थिति इसकी बन रही है, हाई लो या इवन किस तरह का है। इसके बाद में फिर ये कौन सा भाग है, इन 3 में भी फिर एक एक भाग देखेंगे कि कौन सा भाग ज्यादा उठा है, कौन सा कम है, क्योंकि इसकी भी अलग अलग स्थितियां होती हैं। अगर ये निचला जो पर्वत है, इसमें इससे जो है देखते हैं कि व्यक्ति का कैसी प्रवृत्ति है, चंचलता है उसके अंदर, या कैसा उसका स्वभाव है, ये चीजें यहाँ से देखते हैं। और नशा करता व्यक्ति, अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मून माउंट में थर्ड मंगल इसमें चंद्र पर्वत में है ज्यादा, तो ऐसा व्यक्ति नशा या इस तरह के एडिक्शंस में पड़ जाता है, वो फिर वो छूटता नहीं है। और इसमें जो ये मंगल मून 2 है, इसमें ये यात्रा का योग यहाँ से देखते हैं कि विदेश यात्रा, अगर कोई रेखा
चंद्र पर्वत से ये आधे से अगर ज्यादा भाग पार कर जाए, जो चंद्र पर्वत है, मिडिल चंद्र पर्वत, अगर ये पार कर जाए तो विदेश योग देखते हैं कि विदेश योग, विदेश यात्रा का, फॉरेन ट्रेवल का योग है। और ये अगर इसमें मिल जाए तो ये देखते हैं कि ये इनका जो है वहाँ विदेश में ये काफी समय रहेंगे, हो सकता है वहीं वो निवास करने लगे, वहीं रहने लगे। और अगर ये इसको काट करके जाए तो काट करके जीवन रेखा से को क्रॉस करके और ये शुक्र पर्वत तक चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा तो करेगा लेकिन अपनी बीमारी की वजह से विदेश यात्रा करेगा, सर्जरी योग होगा, तो ये जो है वो इसलिए विदेश जाएगा। तो ये चीजें। और तीसरा जो पर्वत है ये कला से संबंधित है, किसी के अंदर एक्टिंग है या गायन है, गायन क्षमता, कला, पेंटिंग, आर्ट या म्यूजिक, इस तरह का जो कर्व है ये उठा हुआ है, तो वहां से हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर ये मंगलवन भाग उठा हुआ है तो वहां से हम लोग इंडिकेशन देख सकते हैं, मिल जाता है हम लोगों को कि ये इस कला में ये, या किसी, जैसे कि इसमें देख रहे हैं तो इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो नहीं संभव है शुरुआत में, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये किस कला में आगे है। जैसे शुरुआत में तो आप ये बता सकते हैं कि इनके अंदर कोई प्रतिभा है, लेकिन क्या प्रतिभा है ये आप जब और गुण इसमें ज्यादा आपको अनुभव हो जाएगा तब आप बता सकते हैं। जैसे वो प्रतिभा आप कहाँ से देखेंगे कि कौन सा पर्वत इनका और उठा हुआ है। जैसे गुरु पर्वत उठा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि गुरु से संबंधित कोई इनके चंद्र और गुरु के युति के कारण इनका कोई है योग बन रहा है, कि तो ये भाषण कला में अच्छे हैं। या आपका आप देख रहे हैं कि इनका जो बुद्ध पर्वत उठा है तो आप वहां से देख सकते हैं कि हाँ वाक चातुर्य, बोली या लॉजिक बोलते हैं, लॉजिकल बोलते हैं। तो ये जब आप और इसमें अध्ययन करेंगे तो आप उसमें या अनुभव होगा तो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ वर्टिकल लाइन है तो आप ये बता सकते हैं, या कोई चिन्ह है, पॉजिटिव साइन है, त्रिभुज है, इस तरह का कुछ है, तो आप वहां से देख के ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि इनके अंदर कोई छुपी हुई प्रतिभा है, गाने में आ गए, म्यूजिक में आ गए, या इस तरह से, या राइटिंग स्किल बढ़िया है इनका, वो चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ से दो मार्स, सॉरी मून 2 से आप विदेश यात्रा योग देख सकते हैं। और जो थर्ड है लो वाला पार्ट, इससे आप देख सकते हैं कि नशा मुक्ति या व्यसन या इस तरह का कोई गुण अवगुण तो नहीं है, वो चीजें देख सकते हैं। और यहाँ से आप कौन सी प्रतिभा है वो आप देख सकते हैं। और आखिरी जो बचा है वो आपका केतु पर्वत है। केतु पर्वत जो होता है व्यक्ति के अंत समय का कैसा रहेगा, अंत समय कोई क्रॉस है, कोई निगेटिव साइन है, या निम्न निम्न है, लो है, तो उसका अंत समय बीमारी में, और कोई चिन्ह आप यहाँ जीवन रेखा में भी देख रहे हैं, लास्ट में कोई क्रॉस है या हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इस तरह से कटिंग्स है, या हल्की देख रहे हैं कि लाइट हो गई यहाँ लाइफ लाइन आगे जाके, तो आप बता सकते हैं कि अंत समय इनका ठीक नहीं होगा, मतलब बीमारी से ज्यादा तकलीफ होगी इनको, तो ये चीजें बता सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं आपके पास आएंगे कि हमारा अंत समय बताइए, जब प्राणांत होगा तो हमारा कैसा होगा, तो वो आप यहाँ से देख करके बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी की ज्यादा बीमारी भी देख रहे हैं तो डराना नहीं है कि नहीं आप बहुत गलत मौत मरेंगे या वैसा होगा, आप बता सकते हैं कि थोड़ा सा समस्या ग्रस्त रहेंगे, तो केयर करिए अभी से। तो ये पर्वतों के बारे में मेरा आज कंप्लीट हुआ। इसकी भी हर एक पर्वत की 3 स्थितियां रहती हैं, तो वो जब आप हाथ देखेंगे, जब प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो आपको अनुभव होगा। मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, तो अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बाद में सर एक क्वेश्चन था, मतलब ना अगर किसी का स्क्वायर हैंड है या किसी का स्पून हैंड है सपोज, तो फिर तो सर उसके स्पून हैंड है तो उसके सारे पर्वत ही उठे हुए होंगे सर। हाँ, स्पून हैंड में काफी पर्वत जो होते हैं उच्च होते हैं, उठे होते हैं जी। और सर जो स्क्वायर होगा तो फिर तो सर मतलब मैक्सिमम तो सर वो दबे हुए होंगे। नहीं, जरूरी नहीं है, कभी कभी स्क्वायर हैंड है उसमें भी पर्वत उठे हुए होते हैं। तो स्क्वायर पाम हम देख रहे हैं तो उसमें पर्वतों का मेन एक, जैसे कि इस टाइप ऑफ पाम का इतना ज्यादा वैल्यू नहीं है, इतना ज्यादा महत्व नहीं है, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन मेन जो होता है वो आपके चिन्हों का प्रभाव होता है, जो आप चिन्ह देख रहे हैं, कोई या लाइन में कोई और लाइन जुड़ रही है या कोई क्रॉस कर रही है लाइन, वो ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट होता है। जैसे किसी किसी का आपने देखा कि इनका स्क्वायर पाम है, और लेकिन उनके कभी कभी स्क्वायर पाम में भी क्या होगा कि पर्वत लो होने चाहिए लेकिन लो नहीं होंगे, कोई पर्वत उठा होगा, तो आप उस जो पर्वत उठा उससे रिलेटेड गुण को आप बूस्ट अप करके देखिए, कि जैसे किसी का आपने स्क्वायर पाम देखा
तो आप देख रहे हैं कि इनका मरकरी माउंट उठा हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो बोलने की क्षमता है वो अच्छी है, लॉजिक बोलते हैं आप, लॉजिकल बोलते हैं, और सही होता है अधिकतर, मतलब आप सत्य बात बोलते हैं, तो वो चीजें बता सकते हैं ये चीजें। और सर स्पून पर पान में तो सर सभी का मतलब सारे पर्वत मतलब मैक्सिमम अप ही होंगे। हाँ वो अप होंगे, वो अप ही होते हैं, उसमें अप होंगे। ओके सर, थैंक यू। तो अप होंगे तो उसमें भी देखिए, अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हम कोई हाथ देख रहे हैं उसमें सारे पर्वत उठे हुए हैं, लेकिन अगर पर्वत उठे होने, कभी कभी मैंने ऐसे हाथ देखे हैं कि उनके सारे पर्वत उठे हैं, सारे पर्वत उठे हैं, और गुरु पर्वत पे भी अच्छे साइन है, स्क्वायर बन रहे, दो दो स्क्वायर बन रहे, मैंने ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव देखा है। और वो सर्विस योग भी है उनका, सूर्य जैसे सूर्य पर्वत है वहां एक वर्टिकल लाइन भी है इस तरह से। तो जब वर्टिकल ये सारी चीजें हैं, लेकिन क्या होगा कि वो आपके पास आएंगे, मतलब मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने इतनी तैयारी करी किसी चीज के लेकर के, मतलब पीसीएस के लिए, वो पता चला 3 बार वो मेन तक पहुंचे, इंटरव्यू दिया, उसके बाद वो तब भी सिलेक्ट नहीं हो रहे। तो वो पूछते हैं कि क्या कारण है, कि क्या वजह है, कि या हमें इसका क्या उपाय करना है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो क्या होगा कि अब जब आप उसको देखेंगे कि पर्वत सब उठे हैं, सारी चीजें, इनकी बोलने की क्षमता भी अच्छी है, सब चीज बढ़िया है, लेकिन आप ये देखेंगे कि पता चला कि आपकी वर्टिकल लाइन है और उसमें ये क्रॉस बन रहा है, ये एक लाइन ऐसे क्रॉस बना रही है, या ये एक लाइन नीचे से यहाँ से हार्ट लाइन से निकली और उसने क्रॉस कर दिया, ये जो सन माउंट है वहां पे जो वर्टिकल लाइन है। तो वो आप ये देख सकते हैं कि इनका सूर्य का लो है, मतलब सूर्य की डिग्री जो है इस लाइन के क्रॉस करने से लो हो गई, सूर्य पर्वत उनका उठा होने के बावजूद उसकी रिजल्टिंग निगेटिव जाएगी। तो आप उनको बता सकते हैं कि आप सूर्य की आराधना करिए, या सूर्य उच्च करने के लिए इसका मेडिटेशन, मैं आगे जब रेमेडीज बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि सूर्य का कैसे आप, हार्ट लाइन है या हृदय रेखा पे आपका कोई लो है, मतलब या हार्ट लाइन कमजोर है, तो उसको इससे बूस्टअप कर सकते हैं उसको। तो ये रेमेडीज में पार्ट में जब मैं लूंगा तो उसमें बताऊंगा जो सूर्य रेखा है तो उसको कैसे इनहेंस कर सकते हैं, या उसकी जो डिग्री है उसको कैसे आप डिक्रीज कर सकते हैं, इस जो निगेटिव साइन बन रहा है या लाइन क्रॉस कर रही है। तो क्या होगा क्या कि जब वो व्यक्ति जो आपने रेमेडीज बताई है, ये सूर्य को जल दें, या आप उसका और भी कैलकुलेशन देख करके आप ये बता सकते हैं कि आप मेडिटेशन करिए और सूर्य को जल दीजिए, और आप रूबी पहनिए, माणिक्य पहनिए, लेकिन आपको ये देखने के पहले पूरा कैलकुलेशन करना है कि कहीं सूर्य उनका ज्यादा उच्च कर देंगे तो कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं होगी उससे। मतलब अगर सूर्य उच्च होगा तो उसका निगेटिव रिजल्ट भी आएगा, कि ऐसे लोग प्राउडी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, या मतलब दूसरों की बातें नहीं सुनते। तो वो देखना पड़ेगा उनसे बातचीत करके, जैसे कि मतलब साइकियाट्रिस्ट जो बात करते हैं तो उससे उनकी देखनी है कि उनकी मनोस्थिति क्या है, मतलब कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब अपनी ही चलाते हैं, या मंगल पर्वत ज्यादा उच्च तो नहीं है तो आपने रूबी पहना दिया तो और उच्च। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, आप इनसे कुछ सीख रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो इनको लाइक करें मेरे वीडियोस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकॉन दबाएं जिससे कि मेरे वीडियोस जब मैं अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। और कोई कमेंट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप पामिस्ट्री कंसल्टिंग कराना चाहते हैं तो मैंने अपना जो व्हाट्सअप नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।